Good morning, students. How are you? I hope you would be safe and healthy at your home. और घर से ही आप जो है पढ़ाई का एंजॉय आप ले सकते हैं। कैसे कि आप जो है रेगुलर वीडियोस को देखो, रेगुलर आप लोग जो है आपके पास टाइम है, आने जाने का टाइम बच रहा है, तो उसको आप यूटिलाइज करके आपके पास 10th क्लास है तो आप जो है जो ये आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जो कि आप मतलब मैक्सिमम टाइम को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि बेटा बहुत से बच्चे जो है अभी भी रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है अब होमवर्क रजिस्टर और क्लास वर्क रजिस्टर, ये दो रजिस्टर्स आपने बना लेने हैं, मतलब दो रजिस्टर्स बना लेने हैं आपने, क्योंकि आपको पता है कि अब चेकिंग के लिए यहाँ पर हम जो है रजिस्टर्स मंगवाने लग गए हैं स्कूल के अंदर, तो आपके पास दो रजिस्टर्स होने चाहिए। उससे क्यों हो क्या है कि अगर एक रजिस्टर में आपने काम कर रखा है और वो आपने चेकिंग के लिए भेजा हुआ है तो ताकि आप दूसरे रजिस्टर में अपना काम कर सको। ठीक है, तो दो रजिस्टर्स आपके पास होने चाहिए आगे से, और अपने रोल नंबर वाइज आप लोग जो है अपना जितना भी काम किया हुआ है आप उसको भेजते रहो। चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट क्लास तक ग्राफिकल सॉल्यूशंस करवा लिया था, और लास्ट ही क्लास में जो है एक नया मेथड यूज हो गया था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था आपके पास एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का जो है मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दिए थे। आप अगर डिटेल से जिसको एग्जांपल नहीं समझ में आया अभी भी, तो अब ये क्वेश्चंस देखो आप, मैं कुछ क्वेश्चंस देखो अभी मैं स्टार्टिंग स्लोली करवा रहा हूं जिससे कि आपको ईच एंड एवरी बच्चे को आज पे समझ में आए। बट आपको एक कंडीशन के साथ, क्योंकि हर एक वीडियो आपने जरूर देखना है। दूसरी बात, अब आपसे आगे से इस वीक से हमारी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। इस बार की जो वीकली क्लासेस जो लाइव क्लासेस है हमारी फ्राइडे और सैटरडे को है, तो दोनों क्लासेस में सभी बच्चों ने लाइव क्लासेस के अंदर ज्वाइन करना है और देखना है कि किस तरह से लाइव क्लासेस के अंदर कितनी अच्छी इंटरेक्शन होता है, कितनी अच्छी पढ़ाई होती है और वो आपको कितना क्लियर होता है। अगर आपकी ऐसा लाइव क्लासेस के अंदर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो हम जो है लाइव क्लासेस पढ़ाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो लेट अस सी। तो वी वर डूइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने 4 मेथड आपको बताए थे, जिसमें एक था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हम सॉल्व करने के मेथड्स हैं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, राइट। तो अब हम जो सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लास्ट क्लास में मैं उसको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। इस क्लास के अंदर देखो कुछ क्वेश्चंस को मैं और करा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि हम किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे मैं फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू, y की वैल्यू निकाल लेता हूं फ्रॉम फर्स्ट, पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं कि x प्लस y इक्वल टू 40, तो y इज 40 माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं, y इज 40 माइनस x। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा x माइनस y इज 40 माइनस x इक्वल टू 4, दैट इज x माइनस 14 प्लस x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14, 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इसमें थर्ड में पुट कर दो, फ्रॉम थर्ड हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम थर्ड y इक्वल टू 40 माइनस x इज 9, 14 माइनस 9 5, तो y इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 and y इक्वल टू 5, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो हम x और y के किसी भी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया, इसमें हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू x के टर्म में लाए हम और उसको जो है सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। कभी ऐसा मत करना, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि उसी इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म में लाया और उसी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 0 आ जाएगा। आपने जिस इक्वेशन में
से वैल्यू निकालेंगे, उसमें नहीं पुट करना, अनदर इक्वेशन में पुट करना है, उससे आपके पास आ जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट इज, एक और देखो, सेकेंड इज x minus t, s minus t is equal to 3 and s upon t plus t upon 2 is equal to 6. Now we have to solve these two equations using substitution method. सेम वही क्या करते हैं, देखो पहले हम चाहे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं इक्वेशन नंबर 1 से s या t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इस इज थर्ड इक्वेशन। अब s की वैल्यू इसमें पुट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, देखो हमने s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाला t के टर्म्स में और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जो हम अभी तक करते आए हुए, ऐसे करना हमने। तो अब करो सेकंड में पुट करो s की वैल्यू, रखो फ्रॉम सेकंड s क्या है हमारे पास 3 प्लस टी अपॉन s अपॉन क्या था बेटा, ये s अपॉन 3 था, ये t नहीं था, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। नाउ टेक 3 to 6, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6, राइट। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो पहले इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। अब t वाले 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 विच इज 6। तो देखो t की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ फ्रॉम थर्ड वी गेट s is equal to 3 plus 6 which is 9. So now solution is, what is solution? s is equal to 9 and t is equal to 6. That is the solution. ठीक है, अगर मैं s की वैल्यू t, x की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 पुट कर देता हूं तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द सॉल्यूशन, राइट। तो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और देखो, एक और देखते हैं हम। देखो फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आप कर लोगे बिल्कुल ऐसी, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट इज fourth is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, राइट। इसमें भी आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट आपको पता है कि इसमें थोड़ा पॉइंट में है, तो वैसे तो हम पॉइंट पे वैल्यू रखेंगे तब भी बड़ा इजीली हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर कोशिश करो कि हम जो है पॉइंट हटा ही देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई 0.2 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटेंगे सबके, ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 43।
नाउ इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकेंड, राइट। ये अब देखो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। पॉइंट में भी आप ऐसे ही कर देते तब भी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। तो अब किसी भी क्वेश्चन से नाउ फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इट इज नंबर 3, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म में रख दिया हमने, क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, रखो उसमें 2 में रखो, तो 4x, x के लिए क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 13 2 जा 26, 2 से 2 टाइम्स कट गया, 2 30 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो 26 माइनस 6 और प्लस ये तो माइनस y इज इक्वल टू 23, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसमें रख दो थर्ड में, जैसे हम वही कर रहे हैं फर्स्ट या सेकंड की इक्वेशन निकाल, फर्स्ट या सेकंड में से x या y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन पुट करो नेक्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई इज 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 विच इज 2। तो नाउ सॉल्यूशन इज x is equal to 2, y is equal to 3. That is the solution. Right? Right है, ठीक है। तो ये था आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें कि आपने जो है ये क्वेश्चंस आपने इवेल्युएट करने, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको। चलिए अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट बता देता हूं। फिफ्थ पार्ट इज what is fifth part? This is root 2x plus root 3y is equal to 0 and root 3x minus root 8y is equal to 0. First equation it is, second it is, right? अब देखिए किसी भी इक्वेशन में रखो, फ्रॉम फर्स्ट root 2x is equal to minus root 3y, x is equal to minus root 3y upon 2 root 2. थर्ड इक्वेशन इज सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रखो। अब इसमें रूट 3 x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें रूट 2 एलसीएम दो तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस रूट 16y इज इक्वल टू 0। रूट 3y रूट 16 कैसे, रूट 2 हमने एलसीएम लिया, तो रूट 2 एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y हो जाएगा। रूट 2 का रूट 8 से तो रूट 16 अपॉन रूट 2 आपने एलसीएम लिया था, क्योंकि इसमें तो नहीं है तो इधर इसका मल्टीप्लाई यहां होगा रूट 2। अब 3y माइनस रूट 16 4y इज इक्वल टू 0 इंटू रूट 2 विच इज 0, 0 इंटू रूट 2, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा 0 इंटू रूट 2 0, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y is equal to 0 upon minus 7 which is again 0. Substitution थर्ड में रखो आप, from third, तो that is x is equal to minus 3 into 0 upon root 2, 3 into 0 which is 0,
तो दैट मीन्स सॉल्यूशन इज x is equal to 0 and y is equal to 0. That is the solution. Right? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेटा मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको देखो इससे रिलेटेड में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, आपकी इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने जैसे एक बार वीडियो पहले कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद वीडियो को बंद करके आप क्वेश्चन देखो, बुक को खोल के और अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मेरे को फॉलो करते जाओ आप ऐसे। अगर जो बच्चा जो है जिसका 9th में बेसिक भी वीक है, वो बच्चा भी बहुत इजीली कर पाएगा इसको। तो देखिए अभी नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट इज 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2 and x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6, राइट। अब इसके लिए क्या है, पहले देखो सब्स्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको क्या करेंगे कि पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे, देखो हम एक साथ ही कर लेते हैं इसको। इसमें से देखो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 टू 6, 3 का इधर मल्टीप्लाई 9x माइनस 5 टू 10y इज इक्वल टू -2, और इधर भी एलसीएम लो, दोनों को एक साथ चला रहा हूं मैं, ठीक है। और इसमें भी 6 एलसीएम लिया आपने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। इस 6 से क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये भी एक साथ सॉल्यूशन करो। तो दिस इज 9x minus 10y is equal to 6 to the 12 minus 12 and 2x plus 3y is equal to 30. It is number first, it is number second. पहले हम क्या कर देते हैं कि सारे इक्वेशंस को आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ax plus by is equal to c के फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तब आपको इजीली पड़ जाएगा। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट 9x minus 10y is equal to minus 12. तो 9x is equal to minus 12 plus 10y, और x is equal to कितना हो जाएगा, that is x is minus 12 plus 10y over 9. It is number 3. Now substituting the value of x into in equation number 2, सेकंड में पुट करो, तो दैट इज 2x is minus 12 plus 10y upon 9 and plus 3y is equal to 30। वही प्रोसेस कर रहे हैं जो अदर क्वेश्चंस में किया था आपने, ठीक है। दो इक्वेशंस में निकाला मैंने, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दिया, वही कर रहा हूं। तो अब देखो 9 एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम इस 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो -24 प्लस 20y प्लस 9 to 27y इज इक्वल टू 30। तो 20 और ये कितना हुआ 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 39 जब 117, ठीक है। तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 7 4 11 और 11 2 13 1 14, 141, ठीक है। 47y, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, 3 टाइम्स का ब्रैकेट, ठीक है। y3 आ गया, अब किस पे पुट कर देंगे, थर्ड में। फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y इज 3 अपॉन 9, तो -12 प्लस 30 अपॉन 9, तो कितना हुआ 30 में से 12 18 अपॉन 9 विच इज 2। तो नाउ सॉल्यूशन इज, व्हाट इज सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया बेटा ये सब सॉल्व करने के लिए। तो इसी पे बेस्ड हम आगे जो है इसके व्हाट प्रॉब्लम्स करेंगे।
अब मैंने आपको ये एक सिंपल सा मेथड बताया बेटा कि आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस की पहले वीडियो देखो अच्छे से, उसके बाद वीडियो को बंद कर दो और अपनी नोटबुक निकालो और अपनी नोटबुक में अपने आप करने की कोशिश करो, पहले समझ गए, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास एट सेम टाइम। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।